Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. Okay, so today I'll teach you the chapter number 4.5, A Battle to Baffle. That is the short drama है and title क्या है A Battle to Baffle. Means baffle का मतलब होता है कुछ ऐसा occurrence, कुछ होना जो सामने वाले को क्या कर दे, हर किसी को कंफ्यूज कर दे, पजल कर दे, राइट. सो यहाँ पर इस स्किट में हम लोग पढ़ने वाले के उन लोगों के पास एक ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो, राइट. सो नाउ सबसे पहले इसमें कैरेक्टर्स गिवन है. सो दैट इज तेनाली रामन एक कैरेक्टर है. दैट इज अ विटी पोएट जेस्टर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर कृष्णदेव आर्य. क्या है वो? एक पोएट भी है और एक जेस्टर. जेस्टर मीन्स जो सामने वालों को क्या करे, हंसाए और कुछ अच्छी इंटरेस्टिंगली बात बताए. सो उसको वो क्या है, कोर्ट ऑफ एम्परर का एक विटी पोएट और जेस्टर है. कृष्णदेव आर्य एम्परर ऑफ विजयनगर. कृष्णदेव आर्य कौन है? विजयनगर के एम्परर है. नाउ पंडित शाहाने कौन है? अ हाईली लर्न विजिटिंग स्कॉलर. एक बहुत अच्छे स्कॉलर मीन्स जो नॉलेजेबल हो, जिनको हर चीज के बारे में पता हो. मंत्री जी द चीफ मिनिस्टर. ओके, सो ऑल दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द स्किट. नाउ सीन क्या है, देखो मेंशन किया हुआ है. द कोर्ट रूम ऑफ कृष्णदेव आर्य मीन्स कौन से व्यू का बताया हुआ है, जो कोर्ट रूम होता है जहाँ पर बैठ के सारे मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर और जो भी मंत्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके. ओके, और वहाँ पर एम्पेरर भी होता है. सो ये कोर्ट रूम था कृष्णदेव आर्य का. द एम्पेरर इज सीटेड ऑन हिज थ्रोन. जो एम्पेरर है वो बैठे हुए होते हैं अपने सीट पे, राइट. Courtiers, scholars, ministers are seated in two rows facing one another and discussing softly. और मीन्स वो क्या कर रहे हैं, दो रोज में इस तरीके से एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हुए, और जो एम्परर है वो सेंटर में अपने थ्रोन पे बैठे हुए. तो ये सीन है. और वो क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज एक्चुअली द टॉपिक हियर. नाउ सबसे पहला देखो, फर्स्ट डायलॉग. मंत्री जी, व्हाट मंत्री जी सेज, स्टैंडिंग अप एंड बोइंग. मतलब वो खड़े होते हैं और बोइंग मीन्स झुककर किसी सामने, अगर कोई आपके सामने कोई बड़ा है ना तो उनके सामने क्या कर रहे हैं, वो झुक रहे हैं. योर रॉयल हाइनेस मीन्स उनसे एड्रेस हो रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं उनसे बात करना. आई हैव सम अर्जेंट न्यूज टू कन्वे. मे आई हैव योर काइंड परमिशन टू अनाउंस इट. मीन्स मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, एम्परर से, वो जो वहाँ के किंग है उनसे बोल रहे हैं कि मेरे पास एक अर्जेंट न्यूज़ है जो मुझे आपको बतानी है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं वो आपको बताऊँ और यहाँ अनाउंस कर सकूँ. सो एम्परर बोलते देखो, येस मंत्री जी यू मे. सो मीन्स आप क्या करो, अनाउंस करो. सो मंत्री जी सेज, महाराज, a very great scholarly Pandit Shahane has arrived here. He has mastered all our scriptures and has won great renown all over India. तो मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, देखो कि हमारे यहाँ पर एक स्कॉलरली पंडित शाहाने आए हुए हैं जो क्या है, मास्टर्ड मतलब जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है रिलेटेड टू स्क्रिप्चर्स मीन्स जो रिलीजियस बुक्स होती है, नॉलेजेबल बुक्स होती है, उसको उन्होंने हर एक टाइप के स्क्रिप्चर को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है और वो बहुत ज़्यादा रिनाउंड है ऑल ओवर इंडिया. मीन्स फेमस है, रिनाउंड का मतलब होता है, ठीक है. एम्परर, ही मस्ट बी अ ट्रूली ब्रिलियंट पंडित. तो एम्परर मीन्स किंग बोलते हैं कि यस, तो अगर ऐसा है तो वो बहुत ब्रिलियंट होंगे, बहुत शार्प माइंडेड पंडित होंगे, राइट. सो मंत्री जी सेड, very true, Maharaj. What's more, Pandit Shahane has come here to challenge all the pandits in our kingdom. He is visiting our court tomorrow. अब वो बता रहे कि हाँ ये बात तो सच है, और उससे भी ज़्यादा ये वाली बात आपको बतानी थी कि वो यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ के जितने भी पंडित्स मीन्स हमारे किंगडम के जो भी पंडित हैं उनको चैलेंज करने के लिए आए हुए हैं. मीन्स उनकी नॉलेज को वो बताना चाह रहे हैं कि मुझसे ज़्यादा यहाँ पे कोई और नॉलेजेबल नहीं है, तो उन सबको वो क्या कर रहे हैं, हमारे किंगडम के जितने भी पंडित्स हैं उनको चैलेंज कर रहे हैं, और उस चैलेंज के लिए वो कल विजिट करने वाले हैं हमारे कोर्ट को. All courtiers, पंडित्स etc. begin to show nervousness and appear restless. और जितने भी वहाँ पे कोटियर और पंडित्स बैठे होते हैं ये सुनकर, ये अनाउंसमेंट मंत्री जी जो भी अनाउंस करते हैं ना, वो सुनकर क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, नर्वस मीन्स के घबरा जाते हैं कि वो तो हमारे टैलेंट को, हमारे नॉलेज को चैलेंज करने के लिए आने वाले कल, राइट. तो ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं. सो एम्परर, चैलेंज द नॉलेज ऑफ आर पंडित्स, आई एम नॉट श्योर. मीन्स कि वो क्या बोल रहे हैं कि वो हमारे पंडित्स की नॉलेज को चैलेंज करने वाले हैं. लुकिंग एट द कोर्ट, हु ऑल अमंग यू कैन टेक अप दिस डेयरिंग टेस्ट ऑफ डिफेंस, कम फॉर्थ. अच्छा, अब वो अनाउंस करते हैं, जो किंग है, जो एम्परर है, वो अनाउंस करते हैं कि ठीक है, वो जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कौन सामने आएगा. मीन्स कौन, डेयरिंग मीन्स ये हिम्मत वाला काम कौन करेगा, ऑफ डिफेंस मीन्स ये चैलेंज जो उन्होंने हमें दिया है, एक बोल्ड चैलेंज, राइट.
सो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन अपनी नॉलेज शो करेगा। ऑल पुट देयर हेड्स डाउन इन साइलेंस। तो ये सुनते ही एम्पायर का जो स्टेटमेंट होता है वो सुनते ही जितने भी वहाँ पे पंडित्स बैठे हुए होते हैं, कोटियर्स, वो सब क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। मीन्स कोई भी आगे नहीं आता है, वो सब सर झुका के बैठ जाते हैं। एम्पायर एनॉइड, अब एम्पायर को क्या लगता है, गुस्सा आ जाता है। एनॉइड मीन्स के किसी चीज़ के बारे में अब वो गुस्सा हो जाते हैं कि मेरा किंगडम जो है, राइट, मेरे किंगडम में कोई भी ऐसा पंडित नहीं है, कोई ऐसा स्कॉलर नहीं है जो उस पंडित को, पंडित शाहने को चैलेंज कर सके। सो इसके लिए वो क्या हो जाते हैं, एनॉयड हो जाते हैं। सो नॉट वन ऑफ यू कैन फेस द पंडित, मीन्स तुम में से कोई एक भी पंडित को फेस नहीं कर सकता है। आई एम अशेम्ड ऑफ ऑल ऑफ यू, मीन्स मुझे आप सब पे शर्म आ रही है। आई शैल डिबार यू फ्रॉम माई कोर्ट, आई हैव नेवर फेल्ट मोर डिसगस्ट, इन फैक्ट आई शैल सेंटेंस यू ऑल टू डैश। अब देखो वो गुस्सा कर रहे, मीन्स एक्सप्रेस कर रहे कि तुम में से कोई भी सामने नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इट्स वेरी डिस्कस्टिंग कि तुम में से कोई भी एक यहाँ पर आके उस चैलेंज को फेस करने के लिए मतलब हिम्मत नहीं रखता है। तो मुझे तुम सबको यहाँ से क्या कर देना चाहिए, डिबार मीन्स निकाल देना चाहिए, वो जहाँ से भी आए हुए, राइट, वहाँ उनको भेज देना चाहिए। सो फर्स्ट स्कॉलर, अब देखो इस जब एम्परर ऐसा गुस्सा करते तो जो स्कॉलर है, पहला स्कॉलर खड़ा होता है और बोलता है, व्हाट ही सेड, एक्सक्यूज मी महाराज, आई हैव अ सजेशन, आई हार्मली सीक योर परमिशन टू वॉइस इट। ओके, अब फर्स्ट स्कॉलर बोलता है कि महाराज मेरे पास एक सजेशन है, अगर आप परमिशन दो तो मैं बोलूँगा। एम्परर स्टिल अनॉइड, अब वो और तभी भी गुस्से में ही होते, व्हाट इज इट, मतलब क्या है बताओ। इट हैड बेटर बी अ गुड वन और योर शेल बी द फर्स्ट वन टू बी एक्साइल्ड फ्रॉम विजयनगर। अच्छा, वो बोलते हैं कि ये जो भी तुम्हारा सजेशन है वो अच्छा होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें सबसे पहले यहाँ से एग्जाइल मतलब निकाल दूंगा, और जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस चले जाना। सो मैं विजयनगर से तुम्हें सबसे पहले निकाल दूंगा। सो फर्स्ट स्कॉलर, ठीक है, अब वो बोलता है, थैंक यू योर मेजेस्टी, आई एम कॉन्फिडेंट, लेट अस सेंड फॉर तेनाली रामन, ही विल सर्टेनली फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रेडिकामेंट। ओके, अब वो क्या सजेशन देता है, योर मेजेस्टी, मैं इस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि हमें तेनालीरामन को भेजना चाहिए, क्योंकि वो सर्टेनली मीन्स श्योरली वो इस सोल्यूशन, इस पर्टिकुलर प्रेडिकामेंट मीन्स कोई डिफिकल्ट सिचुएशन, कंडीशन, प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम से हमें ज़रूर बाहर निकालेंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड स्कॉलर, अब वो फर्स्ट स्कॉलर की बात सुनते हुए सेकेंड स्कॉलर भी खड़ा हो जाता है, स्टैंडिंग अप, दैट्स एन एक्सलेंट आइडिया, let us call Tenali Raman, he shall certainly pull us out of this tight corner। तो वो भी क्या करता है, उसकी बात से, फर्स्ट स्कॉलर की बात से एग्री करता है कि यस यू आर राइट, हमें किसको बुलाना चाहिए, तेनाली रामन को, तो वो हमें इस टाइट कॉर्नर मीन्स वही प्रॉब्लम से, डिफिकल्ट सिचुएशन से हमें ज़रूर बाहर निकालेंगे। सो एम्परर से समॉन तेनालीरामा एट वंस, तो वो क्या बोलते हैं कि तेनालीरामा को हमें बुलाना चाहिए, उससे डिस्कस करना चाहिए। अ गार्ड लीव्स एंड फेचेस तेनालीरामा, तो वहाँ से गार्ड जाता है और वो तेनालीरामन को लेके आता है। एंटर तेनालीरामा बोइंग टू द एम्परर, वो एंटर करता है तेनालीरामा और बोइंग टू द एम्परर मीन्स एम्परर जो किंग है उनके सामने झुकते हुए। तेनालीरामन से बोइंग आई एम एट योर सर्विस योर हाइनेस, योर विश इज़ माई कमांड, क्या बोलता है कि मैं आपकी सर्विस में मीन्स आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, और आप जो भी बोलेंगे, आपकी जो भी ख्वाहिश है, विश है, वो मेरा मतलब दैट इज़ माई कमांड मीन्स वो मेरे लिए ऑर्डर होगा, मैं जो आप बोलोगे वो ज़रूर मतलब फॉलो करूँगा। सो एम्परर सेड दैट tomorrow, Pandit Shahane, a most well-read, well-known scholar, is coming to our court to challenge our pandits। तो वो पूरा जो भी सिचुएशन होता है ना, जिसके बारे में वो डिस्कशन चल रहा होता है कोर्ट में, वो किसको एक्सप्लेन कर देते हैं, एम्परर तेनालीरामन को, कि हमारे वहाँ कल आने वाले हैं पंडित शाहने, ग्रेट स्कॉलर, जो हमें चैलेंज करने वाले हैं यहाँ के पंडित्स को। ऑल ऑफ देम हियर आर डिफिडेंट ऑफ टेकिंग हिम अप, मीन्स वो डिफिडेंट मीन्स के डर गए हैं, जो क्या है, जिनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, मतलब फाइनली पीछे हट चुके हैं। तो हमें क्या मतलब वो तेनालीरामन को क्यों बुलाया गया वो एक्सप्लेन करे। सो दे हैव रिकमेंडेड यू टू आउटविट द चैलेंजर, तो और उन सब ने मीन्स वो इस चीज़ से पीछे हट चुके हैं और उन सब ने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। विल यू एक्सेप्ट इट, मीन्स ये जो तुम्हारा सबने मिलके तुम्हारा नाम रिकमेंड किया, तो क्या तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तेनालीरामन मोस्ट सर्टेनली योर मेजेस्टी, मीन्स श्योरली मैं ये एक्सेप्ट करूँगा योर मेजेस्टी। लेट मी अश्योर यू दैट आई शैल नॉट लेट यू डाउन, मीन्स के एम्परर को बोलता है कि मैं आपको आई विल नॉट लेट यू डाउन, मीन्स मैं आपकी उम्मीद, आपकी जो भी मुझसे होप है ना, उसको नहीं टूटने दूंगा। बट आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट, लेकिन मेरी आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, मुझे आपसे क्या करना है, एक रिक्वेस्ट करना है। सो let me assure you that I shall not let you down, but I have a small request. When Pandit Shahane arrives tomorrow, all must accept me
and honor me as the chief पंडित for one day. Okay, मीन्स जब पंडित शाह ने जब यहाँ पर आएंगे कल, सो मैं जो मतलब एज अ तेनाली रामा मैं क्या हूँ, आपका आपके कोर्ट का सिर्फ एक विटी पोएट और जेस्टर हूँ, तो उन सबको मुझे क्या मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट मी एंड ऑनर मी, मीन्स मुझे चीफ पंडित, यहाँ का चीफ पंडित बताना पड़ेगा आप लोगों को कि मैं यहाँ का चीफ पंडित हूँ, और मुझे वैसे ही रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा हर किसी को कल के दिन के लिए सिर्फ, वो ऐसा एक कंडीशन रखता है सामने। ऑल एग्री एंड नॉट देयर हेड्स, तो सब क्या कर देते हैं, एग्री करते हैं। नॉट, नॉट का मतलब होता है एग्रीमेंट में सर हिलाना, राइट, तो वो सब मान जाते हैं उस बात के लिए। सो मंत्री जी, वी सर्टनली विल, मीन्स हम ऐसा जरूर करेंगे, हम सब आपको एज अ चीफ पंडित ही कंसिडर करेंगे कल के दिन। एंड आई शैल सी टू इट दैट यू आर प्राउड इन विद ऑनर्स, और मुझे जो मंत्री जी है वो बोलते हैं कि हम तुमको कल जो चीफ मिनिस्टर का जो ऑनर है वो जरूर देंगे। एम्परर, कोर्ट डिसमिस्ड, एम्परर बोलते हैं कि ठीक है, आज का जो डिस्कशन था वो फिनिश हो गया है। ऑल एग्जिट आफ्टर द एम्परर डज, और जब एम्परर वहां से चले जाते हैं तो बाकी सब भी एक एक करके चले जाते हैं। नेक्स्ट डे, कोर्टियर्स एटसेट्रा आर सीटेड, अब नेक्स्ट डे जैसा उनका डिस्कशन होता है कि कल वाले दिन जब वो पंडित शाह ने विजिट के लिए आने वाले कोर्ट में, तो सब किसको चीफ पंडित बोलेंगे, तेनालीरामन को। तो नेक्स्ट डे आते हैं सब, मतलब कोर्टियर्स और जितने भी वहाँ पे मंत्री होते हैं, एम्परर होते हैं, सब आते हैं और बैठ जाते हैं। एम्परर्स अराइवल इज अनाउंस्ड, एम्परर भी आता है, मतलब वो आने वाले ऐसा अनाउंस होता है। एज पर प्रोटोकॉल, मीन्स जो प्रोटोकॉल मीन्स के जो भी उनका प्रोसीजर था, जो उन्होंने एक दिन पहले फॉलो अप करने का प्लान किया था। ऑल स्टैंड अप एंड बोज एज द एम्परर प्रोसीड्स एंड टेक्स अप हिज प्लेस। एम्परर बी सीटेड, जब एम्परर आते हैं तो सब खड़े हो जाते हैं, तो एम्परर बोलते हैं बी सीटेड मीन्स बैठ जाओ। ऑल सिट्स, मंत्री जी, अब सब बैठ जाते हैं, तो मंत्री जी क्या बोलते हैं, विथ योर बिनाइन परमिशन योर रॉयल हाइनेस मे आई कॉल द ग्रेट पंडित शाहने एंड पंडित तेनाली राम। अब वो क्या बोलता है मंत्री जी एम्परर से, बिनाइन परमिशन मीन्स अगर आपकी काइंड, आपकी परमिशन हो, काइंड परमिशन, सो मैं वहाँ पर पंडित शाहने और पंडित तेनालीरामा को कोर्ट में लेकर आऊँ। एम्परर, यस लेट देम बी ब्राउट फोर्थ एट वंस, तो वो क्या कर देते हैं, परमिशन दे देते कि हाँ उन्हें बुलाओ। Guards hurry out, enters पंडित शाहने escorted by two soldiers. अब वहाँ पर फिर जैसे ही वो परमिशन देते हैं तो पंडित शाहने एंटर होते हैं, escorted by two soldiers मीन्स उनके साथ में दो सोल्जर्स भी आते हैं। मंत्री जी, Your Highness, this is Pandit Shahane, the most revered and honored master scholar or of our ancient scripture, the pride of India. तो मंत्री जी मतलब कि जैसे कोई आ रहा है ना, कोई ग्रेट पर्सनालिटी, तो आप इंट्रोड्यूस कराते हो, तो मंत्री जी भी उनको क्या करते हैं, कोर्ट में इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये जो है पंडित शाहने हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड है ना, और जिनको बहुत ज़्यादा माना जाता है, और हर किसी के मतलब जो इंडिया है, इंडिया में हर कोई इनको जानते हैं। ही इज़ वेरी फेमस स्कॉलर एंड एंशिएंट स्क्रिप्चर। ओके, पंडित शाहने gives a slight bow to the emperor, मीन्स थोड़ा सा झुकते हैं एम्परर के सामने। एम्परर nods in acknowledgement and gesture him to be seated. gesture मतलब उनको इशारा करते हैं कि बैठ जाओ, एक्सेप्ट करते हैं उनका जो भी वो थोड़ा सा झुकते हैं ना उनके रिस्पेक्ट में, तो उनकी उस रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, उनको बोलते हैं जस्ट बी सीटेड, उनको ऐसा जेस्चर करते हैं, इशारा करते हैं। मंत्री जी, and now may I announce the greatest of great scholars in Vijayanagar, the chief पंडित तेनाली रामा। अच्छा, वो क्या बोलते हैं कि greatest great scholar पंडित तेनाली रामा को भी मैं बुला सकता हूँ, let me call him. तेनाली रामा enters carried on a palanquin, gets off bows to the emperor then to पंडित शाहने। ओके, मतलब कि वो फिर जैसे एक दिन पहले उन्होंने डिसाइड किया था कि वो सब क्या करेंगे, उनको वहाँ का चीफ पंडित मानेंगे एक दिन के लिए, तो वैसे ही उनको भी फिर वैसे ही उनकी एंट्री भी होती है। वो किस में आते हैं, पैलंक्विन में। देखो पैलंक्विन क्या होता है कि वो जो मतलब कि ट्रेडिशन एंशिएंट पीरियड में सब क्या करते थे, एंशिएंट पीरियड में मतलब कोई अगर रॉयल हाई मतलब कोई शाही पर्सन, कोई रॉयल पर्सन ट्रैवल करता था, तो वो क्या बोलते हैं, पैलंक्विन यूज़ करता था, पालकी बोलेंगे जिसको, है ना, जो कैरी ऑफ करते हैं, दो लोग आगे और पीछे से और लेकर चलते हैं साथ में। सो वो भी क्या करते हैं, उस पैलंक्विन में आते हैं। टू पंडित्स फॉलो कैरिंग अ ह्यूज बंडल इन सिल्क क्लोथन्स, मतलब सिल्कन क्लोथ, और वो जो तेनालीरामन है उनके साथ में दो पंडित और आते हैं, जिनके हाथ में क्या होता है, अ ह्यूज बंडल इन सिल्कन क्लोथ, एक ह्यूज बंडल होता है सिल्क के क्लोथ में। दे प्लेस इट टू नेक्स्ट टू तेनालीरामा, तेनालीरामा के पास में वो भी रख देते। एम्परर, ऑल ऑफ यू बी सीटेड, लेट द पंडित्स बिगिन द डिबेट। ओके, अब सब
कोर्ट में सब आ जाते हैं, सब बैठ जाते हैं, जो दोनों के बीच में चैलेंज था, किसके बीच में, पंडित तेनालीरामन पंडित शाहानी, दोनों के बीच का चैलेंज था। तो वो बोलते हैं कि फाइनली अब हम लोग डिबेट मीन्स जो डिस्कशन है जो इन लोगों के जो बीच में होने वाला है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो तेनालीरामन सेज, placing his hand on the bundle next to him and twisting his mustache with the other, let us begin by discussing the merits of Tilakasta. ओके, अब तेनालीरामन सबसे पहले बोलते हैं, प्लेसिंग हिज हैंड ऑन द बंडल, जो उनके नेक्स्ट मतलब उनके बाजू में रखा हुआ होता है ना, जो सिल्कन क्लॉथ में लेकर आता है वो, तो वो उस पर हाथ रखते हैं। एंड ट्विस्टिंग हिज मॉस्टेक मीन्स अपने मुझे को थोड़ा सा जो क्या करते हैं अपने हैंड से ट्विस्ट करते हैं, और फिर वो क्या स्टेटमेंट देते हैं, फर्स्ट लेट्स बिगिन विद द मेरिट्स। मेरिट्स मीन्स किसी चीज़ के बेनिफिट्स। तो हम क्या करेंगे, किससे हमारा जो डिस्कशन है वो किस चीज़ से स्टार्ट करेंगे, मेरिट्स ऑफ तिलक काष्ठा महिषा बंदना। मतलब ये जो उनके हाथ में जो बंडल होता है ना, उसको नेम देते हैं तिलक काष्ठा महिषा बंदना। तो इसके मेरिट्स मीन्स इसके एडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, सो पंडित शाह ने टेकन अ बैक मीन्स थोड़ा सा वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट वाज दैट मीन्स के क्या नेम लिया आपने, राइट, तेनालीरामन। तो वो जोर से बोलते हैं, लेट अस डिबेट ऑन द वर्च्यूज ऑफ द स्क्रिप्चर तिलक काष्ठा महिषा बंदना। फिर से रिपीट करते कि हम इसके मेरिट्स के बारे में, इसकी वर्च्यूज के बारे में, इसके क्या एडवांटेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। क्या क्या नाम लेते हैं वो, तिलक काष्ठा महिषा बंदना। पंडित शाह ने standing up, wondering, moves forward, talks to himself. I have read thousands of scholars मीन्स खड़े होते हैं और मतलब हैरान जाते कि वो पता नहीं किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पंडित तेनालीरामन। I have read thousands of scholarly works in Sanskrit। मैंने बहुत सारे, वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने बहुत सारे scholarly work, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है संस्कृत में, but I have never even heard of what was that name तिला बंधना something like that। मतलब मैंने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन कभी मैंने इस ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी है। How can I discuss its merits जब मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो मैं उसके मेरिट्स मीन्स उसके फ़ायदों के बारे में कैसे, उसके जो भी फ़ायदे हैं है ना, उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ। पंडित शहाने वॉक्स अप एंड डाउन इन डीप थॉट, द ऑनलुकर गिव्स स्लाइट स्माइल्स। तो पंडित शहाने उठते हैं और एक वॉक लेते हैं और मतलब एक डीप थॉट में, मतलब सोचते रहते हैं कि वो क्या बोलेंगे इसके बारे में। द ऑनलुकर्स गिव स्लाइट स्माइल्स, और जो देखने वाले होते हैं वहाँ कोर्ट में वो क्या करते हैं, स्लाइट सी स्माइल देते हैं। फाइनली पंडित शहाने थ्रोज अप हिज हैंड्स। तो फाइनली वो क्या करते हैं, रिप्लाई करते हैं, आई गिव अप मीन्स क्या कर रहा हूँ मैं, गिव अप कर रहा हूँ। 1000 एपोलॉजीज, एपोलॉजीज मतलब माफ़ी मांगना, मैं बहुत बार आपसे माफ़ी मांगूंगा। योर हाइनेस, आई हैव नॉट रेड द स्क्रिप्चर दैट तेनालीरामन मेंशंस। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है जो तेनालीरामन ने मेंशन किया। आई कंसीड डिफीट, कंसीड मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी हार मान रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं। तेनालीरामन इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स। तो मैं ये एडमिट कर रहा हूँ फाइनली कि मुझे इस बारे में नहीं पता है, जिसके बारे में पंडित तेनालीरामन को पता है, तो वो क्या है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल स्कॉलर्स है। बाउज एंड एग्जिट्स मतलब वो उनके सामने एक बार झुकते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एम्परर लुकिंग एट तेनालीरामन, और सब एम्परर जो वहाँ का किंग होता है वो किसको देखते हैं, तेनालीरामन को देखते रहते हैं। एम्परर, I am proud of you and grateful for saving the reputation and honor of our great empire. Let me reward you. तो वो क्या बोलते हैं एम्परर तेनालीरामन को, मुझे तुम पर प्राउड है और मैं ग्रेटफुल हूँ मीन्स तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमारी रेपुटेशन, हमारा जो प्राइड है, हमारा जो रिस्पेक्ट है वो क्या करा, मेंटेन रखा, तो इसके लिए मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। तेनालीरामन स्माइलिंग एंड बोइंग, वो हंसते हुए, और जो किंग है, जो एम्परर है, उनके सामने झुककर क्या बोलता है, योर वर्ड्स ऑफ प्रेज आर माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड योर हाइनेस। मीन्स आपने जो मेरी तारीफ की है, प्रेज मुझे जो अप्रिसिएट किया है, वही मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड है। एम्परर, एम्परर क्या बोलता है, अब देखो, बट टेल मी रामन, टू वॉट ग्रेट वर्क डिड यू रिफर, मीन्स कि तुमने किस चीज़ के बारे में बात की थी। तेनालीरामन ओपन्स द बंडल एंड रिमूव्स अ बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड विद अ थिक कॉर्ड्स रोप। ओके, तो तेनालीरामन जो बंडल अपने साथ में लेकर आया होता है ना, जिसके ऊपर जो सिल्कन क्लॉथ में रैप होता है, तो वो हटाता है सिल्कन क्लॉथ उसके ऊपर से, और वो क्या रहता है, एक बंडल रहता है, किसका, बंडल ऑफ स्टिक्स, मतलब कि उसके अंदर लकड़ियाँ होती है, स्टिक्स होते हैं जो किसके बंधे हुए होते हैं, टाइड विद अ थिक कॉर्ड्स रोप, मतलब एक मोटी सी रस्सी जो होती है उसको, उससे क्या हो रहे होते हैं, वो बंधे हुए होते हैं। सो तेनालीरामन बोलता है, महाराज तिल, शीशम, तिल मतलब क्या,
सीसम। काश्ता इज अ स्टिक। काश्ता का मतलब क्या होता है? स्टिक। मतलब जो इतना बड़ा नाम लेता है ना उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तिल का मतलब सीसम होता है। काश्ता इज अ स्टिक मतलब तिल काश्ता मतलब जो सीसम की लकड़ी। तिलक काश्ता रिफर्स टू द स्टिक्स ऑफ और स्टेम्स ऑफ द सीसम प्लांट मतलब सीसम प्लांट की जो लकड़ी होती है वो। दैट यू सी इन माई हैंड। सो ये तिलक काश्ता हो गया। पॉइंटिंग टू द रोप। अब उसके बाद रोप के बारे में बता रहे हैं। दिस इज अ रोप यूज टू टाई अप बफेलोज। और ये रोप क्या करते हैं? बफेलोज को टाई अप मतलब बांधने के लिए यूज करते हैं जो बफेलोज को। महिषा मीन्स बफेलो। महिषा मतलब क्या? बफेलो। एंड बंधना इज द रोप यूज टू टाई अप समथिंग। बंधना का मतलब होता है किसी चीज को बांधने के लिए जो रस्सी यूज की जाती है वो। सो इसका मतलब ये जो टोटल जो भी सामान था उसके अंदर सिल्कन क्लोथ के अंदर क्या था? स्टिक्स का बंडल और टाई अप मतलब जो मोटी सी रस्सी है उससे बंधा हुआ था वो। मीन्स मतलब तिलक काष्ठा महिषा बंधना। तिलक काष्ठा महिषा बंधना। राइट। मतलब कि जो तिल की जो शीशम की लकड़ी थी उसको किससे टाई किया हुआ था? महिषा बंधना से मतलब जिससे बफेलोस को बांधा जाता है। एम्परर लाफिंग लाउडली। एम्परर क्या करता है? जोर जोर से हंसने लगता है। सो द पंडित गॉट स्कैर्ड व्हेन ही हर्ड सच अ कॉम्प्लिकेटेड नेम। मतलब कि बहुत सिंपल सी चीज थी जो इसके अंदर थी सिल्कन क्लोथ के अंदर, लेकिन तुमने उसको ऐसे एक्सप्रेस किया इतना मतलब डिफिकल्ट साउंड कर रहा है वो तिलक काष्ठा महिषा बंधना। तो वो जो पंडित था वो ये नाम सुनकर ही क्या हो गया? डर गया। सो लाफ्स अगेन एवरीवन जॉइन्स द लाफ्टर कर्टेन। अब क्या करते हैं? वो सब सुनकर वो एक्सप्लेनेशन सुनकर कोर्ट में जो भी होते हैं सब लोग क्या करने लगते हैं? हंसने लगते हैं। और फाइनली फिर ये जो स्किट है वो एंड हो जाती है। राइट।